आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम ग्लेडिएटर 2 है। ये एक वॉर वाली मूवी है। ग्लेडिएटर को, जिसे का नाम लूसियस भी है, अपनी मुर्गियों को खाना खिलाते हुए देखते हैं। उसी तरह वाइफ कपड़ा सुखा रही होती है और फिर उसको देखते देखते उसकी हवस जाग जाती है और दोनों चीन टपाक डमडम करने लगते हैं। हम देखते हैं उसके देश पर्शिया पे रोम के सिपाही हमला कर देते हैं और जो ग्लेडिएटर की वाइफ अरिस्टा है उसका घोड़े की सवारी करने का सपना ही रह जाता है। और फिर एक दूसरे को दोनों तैयार करते हैं जंग के लिए और फिर आखिरी में गले मिलकर खूब प्यार करते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोम की सेना कितनी बड़ी है, बड़े बड़े शिप से उन पर हमला करने आ रही है, जिसके वजह से पर्शिया में पूरा हड़बड़ फैल जाती है और वो लोग जंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। उनका काला राजा जगर्था उन सबको आशीर्वाद देता है और उन्हें जंग के लिए उनकी पोजीशन बताता है। उसके बाद वो ग्लेडिएटर से मिलता है और जंग की बातें करता है। उसके बाद ग्लेडिएटर और उसकी वाइफ एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और लास्ट में चुम्मा चाटी करते हैं। दूसरी तरफ हमें रोम की बड़ी सेना दिखाई जाती है और उनका जनरल दिखाया जाता है। लीडर अपनी आर्मी का लीडर रहता है। वो अपने टीममेट्स को मोटिवेट करता है जंग में लड़ने के लिए। पर्शिया के लोग बड़े बड़े तोपों से उन पर गोलीबारी करते हैं। उसके अगेंस्ट में रोमन के लोग भी अपने छोटे छोटे तोपों से उनके दीवारों पर मारते हैं और तीर चलाते हैं और अपने ऊपर अपने नाव की सीढ़ी खड़ा कर इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दोनों आर्मी के बीच में भीषण युद्ध होने लगती है। उसी बीच जो ग्लेडिएटर की वाइफ रहती है उसे तीर लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। उसे ही देखते देखते ग्लेडिएटर के सर पे भी कोई मार देता है और वो भी पानी में गिर जाता है। वो सपने में देखता है कि उसकी वाइफ को मौत के सौदागर ले जा रहे हैं और वो उनके पीछे भागता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है और रोने लगता है। बाद उसे होश आता है तो वो पानी में डूबा रहता है और उसे होश आने के बाद वो अपनी बीवी की लाश को देखता है और रोने लगता है। उसके बाद उसे कैदी बना, रोम का जनरल रहता है, वो पर्शिया के जितने भी सिपाही बचे हुए थे उनको कैदी बनाकर अपने देश ले जाता है। वहाँ उन्हें गुलामों वाला निशान दिया जाता है। ग्लेडिएटर देखता है कि उसका जो काला राजा है उसका हाथ टूट चुका है, वो अंदर से टूट चुका है, उससे जीने की कोई इच्छा नहीं है। ग्लेडिएटर को तभी रात में सपना आता है कि वो बचपन में छोटा था तो अपने घर पे खेल रहा था, तो कुछ गुंडे वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ने वाले थे। उसकी माँ उसे अपने सिपाहियों से कहीं और भिजवा देती है। अगले सीन में हमें रोम का शहर दिखाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत। जो जनरल रहता है वहाँ उसे बहुत तारीफ मिलती है और वहाँ के जो दो राजकुमार हैं उन्हें पुरस्कार देते हैं। इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो जनरल है वो अपनी खुशी से अटैक नहीं किया था, उसको मजबूरी में इन दोनों के द्वारा कराया गया था। उसके बाद उन्हें बेचे जाने के लिए एक छोटे से जंग के मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ वो अलग अलग बंदरों से लड़ते हैं और अपनी काबिलियत साबित करते हैं। वहाँ ग्लेडिएटर एक बंदर को अपनी चतुराई से और बहादुरी से बहुत अच्छे से मार देता है, जिसे देखकर मार्सिना, जो इस मूवी का मेन विलन है, बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे खरीद लेता है। उस बीच में जो पर्शिया का राजा था वो मारा जाता है, जिससे ग्लेडिएटर बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो रोम का जनरल है वो अपनी बीवी से मिलने जाता है, जिसे उसने छुपा के रखा है। जो मार्सिनियस है, वो जो मेन विलन है, वो अगले दिन जब ग्लेडिएटर अपने कैद खाने में खाना खाने पहुंचता है तो वहाँ उसे पता चलता है वो ग्लेडिएटर और अपने लीडर टेंगुला का लड़ाई कराता है, जिसमें ग्लेडिएटर उसे अच्छी तरह धूल चटा देता है। अगले सीन में हम जनरल और उसकी बीवी को बैठकर बात करते हुए देखते हैं और आखिरी फिर उन दोनों का चिन टपाक डमडम शुरू हो जाता है और वो दोनों। अगले सीन में राजा के महल में पार्टी की जाती है, जिसमें जनरल के जीतने की तरह मनाई जाती है। इन जश्न में हारे हुए कैदी हैं उन्हें आपस में लड़ाया जाएगा, उनमें जो बेहतरीन होगा उसे आर्मी में शामिल किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो दोनों राजकुमार हैं बहुत अय्याश हैं और लड़कीबाजी और लौंडाबाज में लगे रहते हैं। उस लड़ाई में ग्लेडिएटर अपने ओपोनेंट को बहुत मारता है। वो एक पुराना चैंपियन था, फिर भी ग्लेडिएटर उसे मार देता है और जीत जाता है। आते वक्त ग्लेडिएटर से जब मार्सिनियस मिलने आता है, उससे पूछता है उसे क्या चाहिए, तो लूसियस उसे कहता है कि उसे जनरल को मारना है। अगले दिन ग्लेडिएटर को मेन रोमन शहर में ले जाते हैं प्रतियोगिता के लिए, जो मुख्य रोम में लड़ी जाएगी। तभी जो विलन था वो एक मीठे से 1000 दिनार की शर्त लगाता है। कैद खाने में हथियार लेते टाइम ग्लेडिएटर को अपने दादाजी मैक्सिमस की कब्र दिखाई देती है। अगले शहर में हमें रोम शहर का युद्ध स्थल दिखाया जाता है, जो बहुत ही बड़ा था, चारों ओर से घेरा रहता है और लोगों की भी कैदियों की मौत देखने के लिए आए वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। इस प्रतियोगिता को दोनों जुआ भाई करवा रहे होते हैं, जो राजकुमार होते हैं। और यहाँ पे हमें जंगल भी दिखाया जाता है, जिसका
इस प्रतियोगिता में आने का बिल्कुल मन नहीं था। वो इन सब चीज़ों से दूर भागता है, पर उसे मजबूरी में यहाँ पे भाषण देना पड़ता है। यहाँ पे ग्लैडिएटर उसे देखता है और मन ही मन उसके बाद ग्लैडिएटर जंग के मैदान में उतरता है, जहाँ उसका स्वागत लोग बहुत अच्छे से करते हैं, फूलों से करते हैं। उसकी पहले जो दुश्मन रहता है वो बहुत हट्टा कट्टा रहता है और वो बहुत ही बड़े राइनोसोरस के पीठ पर बैठ के आता है। वो राइनोसोरस इतना बड़ा था कि जो जिस चीज़ से टकराता वो चीज़ वो तोड़ देता, पर फिर भी ग्लैडिएटर बिल्कुल ही डरता है और उसका डट के सामना करता है। ग्लैडिएटर अपने दोस्तों को कहता है कि जैसे ही उस राइनोसोरस के सामने आए वो लोग हट जाएं, लेकिन एक साथी उसका बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उसकी मौत आती। फिर ग्लैडिएटर अपना दिमाग चलाता है, वो धूल को हवा में उड़ाकर राइनोसोरस को कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से राइनोसोरस दीवार में जा लड़ता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद राइनोसोरस पे सवार जो सिपाही था वो नीचे उतरता है और ग्लैडिएटर से लड़ने लगता है, पर ग्लैडिएटर बहुत बहादुरी से उसका सामना करता है, उसे मार देता है। तभी जो रानी, उसे ऐसा लगता है कि जो ग्लैडिएटर है वो उसका बहुत साल पहले खोया हुआ बेटा है और ग्लैडिएटर हारने ही वाला था। अचानक से वो उस सैनिक पे हमला करता है और उसे मार देता है। राजा उसे मारने का आदेश दे देता है। जब ग्लैडिएटर अपने कमरे में पहुंचता है तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रानी परेशान हो जाती है और दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में जाकर कौड़ियों से पता करने लगती है कि वो उसका असली बेटा है कि नहीं। और तब उसे याद आता है कि जब उसका असली पति मरा था तो उसने डर के मारे अपने जो बेटे हैं उसको कहीं दूर भेज दिया था, जिसके कि बाकी लोग उसे मार ना सकें। इधर ग्लैडिएटर की एक रवि नाम के डॉक्टर से दोस्ती हो जाती है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि पहले वो भी एक सिपाही था, पर उसने ये सब छोड़कर डॉक्टर की ज़िंदगी अपना ली है। इधर जो ग्लैडिएटर की वो माँ है वो मेन विलन से मिलती है और पता करना चाहती है कि जो ग्लैडिएटर है वो उसका बचपन में खोया वो बेटा है कि नहीं। जो मूवी का मेन विलन है वो अपने कक्ष में चला जाता है आराम करने के लिए और वो बहुत ही हौसी है। वो बहुत लड़कों लड़की दोनों से बहुत मज़े करता है। रात होने पर ग्लैडिएटर की माँ चुपके से कैद खाने में जाती है अपने पुत्र से मिलने। वहाँ ग्लैडिएटर को उन्हें पहचानने से मना कर देता है। अंदर ही अंदर ग्लैडिएटर सब जानता था, पर वो अपने माँ से गुस्सा था और उनसे कह देता है कि आज के बाद आप मुझसे मिलने मत आइएगा, और उन्हें बहुत बुरा भला कहकर डांट। अगले दिन ग्लैडिएटर और उसके साथियों को जंग के लिए तैयार किया। वहाँ पर ग्लैडिएटर की बदतमीजी की वजह से अकेले ग्लैडिएटर को पूरी नाव खींचने की सज़ा दी जाती है। वहाँ उसका वही रवि डॉक्टर दोस्त आता है जो उसके जख्मों को इलाज करता है। अब ग्लैडिएटर अपनी टीम का कैप्टन बन चुका है। अब इन लोग नए प्रतियोगिता में जाते हैं जो नाव पे होने वाली है। ये एक चारों तरफ से घिरा हुआ दीवार का था, जिसके बीच में पानी थी और पानी में बड़े बड़े शार्क थे और दोनों टीम के जो योद्धा थे वो एक एक नाव पे थे। उन दोनों को आपस में लड़ना है और एक यहाँ पानी में बहुत खतरनाक शार्क है। पानी में गिरने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचने वाला था। शुरुआत में रोम के जो सैनिक है उन्होंने ग्लैडिएटर की नाव को जला दिया और उन्हें बहुत जख्मी किया। उसके बाद ग्लैडिएटर अपना दिमाग चलाता है और पहले तो वो सामने वाले जो सिपाही हैं उनके नाव के पतवार को तोड़ देता है और बड़ी ही बहादुरी से अपने नाव को घुमाकर उनके नाव के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उनकी नाव टूट जाती है और उनके सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। सभी लोग जो नाव में थे उन्हें शार्क खा जाती है। ये सब देख के जनता बहुत प्रसन्न होती है और नाव पूरी दरबदर हो जाती है और ग्लैडिएटर नाव पर चढ़कर सभी को पानी में गिराने लगता है, जिससे वो प्रतियोगिता जीत सके और जो शार्क है वो पूरे लोगों को खाने लगती है। तभी ग्लैडिएटर को मौका मिलता है, वो तीर धनुष उठाकर जनरल पे हमला करता है, पर तीर गलती से जनरल को ना लगकर राजकुमार की ओर जा जाता है और जिससे प्रतियोगिता बंद कर देती है। जनरल को शक होता है कि वो उसे मारना क्यों चाहता है। वो वापस आने पर ग्लैडिएटर की सब तारीफ करते हैं और उसके लीडर के पूछने पर कि तीर किसने चलाई सब अपना अपना नाम देने लगते हैं। अगले सीन में हमें मीठा सट्टेबाज दिखाया जाता है जो इस मूवी के विलन से सट्टे में उसका अपना घर हार चुका है। वो मीठा एक नंगे के बाद इस मूवी का विलन आके थोड़े ओट मटक्के करने के बाद उसके महल से निकाल कर उसके महल को हथिया लेता है। जब जनरल को अपनी गलती का एहसास होता है तो रानी के कहने पर वो ग्लैडिएटर को जेल से फरार करने की कोशिश करता है, पर मीठे की मुखबरी की वजह से जनरल पकड़ा जाता है।
दोनों राजकुमार के सामने से पेश किया जाता है, जहाँ पे छोटा वाला जो पागल राजकुमार है उसे मारना चाहता है, पर बड़ा राजकुमार कहता है कि हम इसे लोगों के सामने मारेंगे। तब हमें पता चलता है कि ये सब किया कराया गया उस काले मेन विलन का है। अगले दिन जो रवि है ग्लेडिएटर का दोस्त, उसे वो मैक्सिमस की कवर पे ले जाता है, जहाँ पे उसके मैक्सिमस के मरने के बाद उसके हथियार रखे गए थे, और उसे याद आता है कि वो उसके असली दादाजी जी थे जो उन्हें बचपन में कहानी सुनाया करते थे। अगले दिन जनरल को गद्दार साबित कर लोगों के सामने ग्लेडिएटर के साथ लड़ने के लिए सामने रखा जाता है। जनरल बहुत बहादुरी से डट के सामना कर रानी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मार दो, पर मेरे जनरल को छोड़ दो। ग्लेडिएटर जनरल पर भारी पड़ जाता है, उसे बहुत मारते मारते हरा देता है, पर उसे राजकुमारों के कहने पर भी उसे नहीं मारता, उसे छोड़ देता है। तब राजकुमार के हुक्म पर जनरल को तीरों से मार दिया जाता है। काले विलन के ग्लेडिएटर से मिलने आने टाइम ग्लेडिएटर उसे कुछ नहीं बताता है कि उसने क्यों जनरल को नहीं मारा। जनरल की मौत से पूरी रोम की जनता भड़क उठी थी, और वो उन दोनों राजकुमारों पर छोटे जो राजकुमार है उसे भड़काकर अपने बड़े भाई को मारने की प्लानिंग कर लेता है और उसे वहां मारने के लिए भेज देता है। छोटा राजकुमार गुस्से में दरबदर होकर अपने बड़े भाई के पास जाता है, उससे लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वो एक चाकू उसके गले पे रख देता है, और पीछे से काला विलन उसकी मदद कर बड़े राजकुमार को मार देता है। जनरल की मौत के बाद महारानी अपने बेटे ग्लेडिएटर से जेल में मिलने आती है और उससे अपने पिता मैक्सिमस की अंगूठी देती है। ग्लेडिएटर को सब पता चलने के बाद कि उसके सौतेले पिता की गलती नहीं, तो वो अपने माँ को माफ कर को वादा करता है कि वो रोम से उन्हें बाहर ले जाएगा। उधर छोटे राजकुमार ने सारे मंत्रियों को दबाकर अपने बंदर को मुख्यमंत्री बना देता है और उसका सुपरवाइजर बना देता है। उसी काले में हमें देखने को मिलता है कि छोटा राजकुमार वो नशेड़ी और दिमाग से बहुत ही पैदल है, वो कैसे किसी बंदर को एक महामंत्री बना सकता है। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इस सब की प्लानिंग काले विलन ने बहुत पहले ही कर ली थी, और वो एक झोले से बड़े राजकुमार की कटी हुई मुंडी निकालकर सारे मंत्रियों को डराकर अपनी तरफ कर लेता है। उसके बाद ग्लेडिएटर महारानी के कक्ष में पहुंचता है, जिसे पता है कि महारानी ही एक है जो उसे राजगद्दी से रोक सकती है। वहाँ काला विलन अपनी सच्चाई बताता है कि पहले वो भी एक कैदी था जब महारानी के पिता महाराज थे। उधर रवि ग्लेडिएटर से मिलने पहुंचता है। ग्लेडिएटर उससे उसकी मदद मांगता है और उसे एक अंगूठी देकर ऑस्ट्रिया भेज देता है, जहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजा से उसे मिलकर सेना लानी होती है। यही करता है, बिना रुके वो सीधे ऑस्ट्रिया पहुंचता है, उस राजा को अंगूठी देकर सारी सच्चाई बताता है। अंगूठी मिलते ही ऑस्ट्रिया के राजा रोम की तरफ अपनी सेना लेकर निकल जाते हैं। इधर महारानी को फूलों से सजाकर उनको रथ पे चढ़ा दिया जाता है, जिससे उन्हें सारी प्रजा के सामने गद्दार साबित कर मार दिया जाए। उधर ग्लेडिएटर ने सारे कैदियों को मिलाकर जेल में हड़कंप मचा दी है और सारे सैनिकों को मारकर वो पूरे जेल को हथिया लेते हैं। उसके बाद ग्लेडिएटर अपने दादाजी मैक्सिमस की कब्र पहुंचकर उनके हथियारों को ले लेता है और उन्हें पहनकर अपनी माँ को बचाने के लिए युद्ध मैदान में की तरफ बढ़ता है। इधर महारानी को रथ पर चढ़ाकर मारने के लिए लोगों के सामने पेश करने जा रहे होते हैं। महारानी को सभी लोगों के सामने पेश करते ही छोटा राजकुमार बहुत खुश हो जाता है, उन्हें मारने की आदेश देता है। तभी ग्लेडिएटर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी को मार के अपनी मां को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो सब लोग भी हड़बड़ मचाने लगे होते हैं बचाने के लिए रानी को, तो सैनिकों से उन्हें भी मरवाने लगता है। तभी जो काला विलन था चुपके से छोटे राजकुमार के कान में चाकू घोंपकर उसे भी मार देता है। बड़ी चालाकी से पीछे से तीर चलाकर महारानी को भी मार देता है, जिससे ग्लेडिएटर की मां मारी जाती है। और बड़ी फुर्ती से एक घोड़ा पे चढ़कर राज से बाहर जाने लगता है ताकि ग्लेडिएटर उसे मार ना सके। और हमें देखने को मिलता है कि पूरे देश में हड़कंप हो चुके हैं। उधर ऑस्ट्रिया की सेना भी इसकी रोम की तरफ आ रही होती है, इधर रोम की सेना भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है। काला विलन भागते भागते उसे देश की सरहद पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे भागने की जगह नहीं मिलती है। और जो
ग्लैडिएटर उसे वहीं दबोच कर उससे लड़ने लगता है और उन दोनों की लड़ाई को दोनों के देश की सेना देख रही होती है। काला विलन था, वो बड़े चालाकी से और चतुराई से चीटिंग कर कर ग्लैडिएटर को मारने की कोशिश करता है, पर ग्लैडिएटर आखिर में बहुत बहादुरी से उसे पानी में ले जाकर उसी टाइम जो काला विलन था वो उसे चाकू मारना चाहता है, पर जो ग्लैडिएटर के दादाजी की कवच थी उसे बचा लेती है और तभी ग्लैडिएटर को मौका मिलता है और वो ग्लैडिएटर अपने तलवार से उस काले विलन का गेम ओवर कर देता है। काले विलन को मारने के बाद दोनों देश की सेना उसके सामने झुक जाती है और उसे अपना राजा मान लेती है।